नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहीम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। और मैं अपने नफ्स को बेकसूर तो नहीं बताता, बेशक नफ्स तो बड़ा बुराई का हुक्म देता है, मगर जिस पे मेरा रब रहम फरमाए, बेशक मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। वक़ाल अल-मलिकु तुनी भी अस्तखलिसु लिनफ्सी। और बादशाह ने कहा, यूसुफ को मेरे पास ले आओ, मैं उन्हें ख़ास अपने लिए मुंतखब कर लूँ। फलम्मा कल्लमहु क़ाला इन्नकल यौमा लदैना मकीनुन अमीन। फिर जब बादशाह ने यूसुफ से गुफ्तगू की, बादशाह ने कहा, बेशक आज से आप हमारे मुअज़्ज़ज़ और मोअतमद हैं। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम। गुज़िश्ता दर्स में ये अर्ज़ किया, बादशाह का उन औरतों से बुलाकर उनको हकीकत हाल से आगाही लेना और ज़नाने मिस्र का हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकी बोलना। कुलना हाशा लिल्लाह मा अलिमना अलैहि मिन सू। क़ालत इम्रअतुल अज़ीज़ आना हसतल हक़ अना रावतु अन नफ्सी व इन्नहु लमिनस सादिक़ीन। बेशक यूसुफ तो सच्चे हैं और मैंने उसका दिल लुभाया। और यही बात यूसुफ पाक दामन है, मिस्र की और औरतों ने कहा। अब सुनिए, ये सारी बातें हुई और बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बुलाने के लिए एक वफद कैद खाने में भेज दिया। अब चूंकि वो आपका इस तरह ख्वाब की ताबीर बयान करना और ताबीर के साथ तदबीर बताना, 7 साल बारिश होगी, फिर 7 साल कहत आएगा, फिर 1 साल आएगा जिसमें बहुत फरावानी होगी गल्ले की। ये सारे वाक़यात हुए, सारे बयानात हुए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकालने के लिए एक वफद बड़ा एहतमाम के साथ, शान और शौकत के साथ रवाना होता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह का पैगाम दिया का दरबार में जो मामलात हुए, सब ने आपकी पाक दामनी की गवाही दी। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कैद के साथी थे उनसे मुलाकात करते हैं और आप बाहर तशरीफ लाते हैं और आपने बड़ी मोहब्बत के साथ उन कैदियों को सलाम किया, विदा हुए। जैसे आप कैद खाने से निकले, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 7 या 12 साल कैद में रहे। जब आप बाहर निकले जेल से, तो आपने जाते जाते कैद खाने की दीवार पर एक इबारत लिख डाली। जेल के दरवाजे पर इबारत लिख दी, हाज़िही मनाज़िलुल बलवा क़ुबूरुल अहया शमाइतुल आदा व तजवीज़ुल अस्दिक़ा। ये जेल
ये आजमाइश का घर है, जिंदों की कब्र है, दुश्मनों की गाली है और दोस्तों की तनकीद है। आप शान से निकले, गुस्ल फरमाया, अच्छा लिबास ज़ेब तन फरमाया, और रिवायत में है कि बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के एजाज में, इतने अजीम इंसान है जिसने ख्वाब की ताबीर भी बताई, तदबीर भी बताई, और इतने साल कैद में बेकसूर रहे। बादशाह 70 गुलाम और 70 सवारियों को आरास्ता करके लिबास शाहाना आला पोशाक देकर अपने दरबारियों को भेजा है। कैद खाने में वो आते हैं शाही लिबास पहनकर और आला किस्म के सवारी पे सवार होकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के अंदर दाखिल होते हैं। क्या दौर है ये! अभी तो दुनिया वो वक्त देखेगी जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का। तो वो लिबासे शाहाना पहनते। मौलाना रूम ने कहा चे यूसुफ छुज सुए खुश रवाना, बखिल अताए खास खुश रवाना, फराज मरकबे जपाए ता फरक चूं कुए गुश्ता, दर दरो गहरे गर्क बहर जा तलबहाए मुश्को अंबर, जहर सू बदरहाए जरो गोहर मराहे मरकबे उमी, फशानन गदारा अज गदाई बेरहानन। मौलाना रूम कहता है जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह की तरफ रवाना हुए तो शाहाना ठाठ से तशरीफ ले जा रहे हैं। बखिल हाथ आए खास से सर खुश रवाना, खिलत खास के साथ तशरीफ ला रहे हैं। ऐसी सवारी पे सवार है जो पहाड़ की तरह सर से पांव तक जेवरात से लदी है। फराज मर कभी अज पाए ता फर्क चूं गोए गश्ता दर गोहर वो गहरे गर्क। वो पांव से लेकर सर तक वो सवारियां हीरे जवेरात में बसी हैं और कहते हैं हर जगह मुझको अंबर के घड़े छड़े गए हैं, हर तरफ से जर्द गोहर की थैलियां निछावर हो रही है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम की सवारी के आगे निछावर करते करते गदा को गदाई से नजात दिलाने वाले जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह को आपके तशरीफ आवरी का इल्म होता तो वो आपके इस्तिकबाल के लिए खुद शाही वक्त भी दरवाजे पे मुंतजिर खड़ा है। यही है जहरसु बदरहाए जरो गोहर बराए मरकब मी फशानन गदारा अज गदाई मी रहानन। वक्त का बादशाह भी अब उनके सामने गदागर है। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरबार में तशरीफ लाते हैं। बादशाह भी इस्तिकबाल के लिए बाहर निकला, आपको दरबार शाही में ले जाया गया। जब बादशाह वक्त के यहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, आपने दुआ पढ़ी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि खैरिका मिन खैरिही व औज़ु बि इज्जतिका व कुदरतिका मिन शर्रिही। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दुआ पढ़ते हैं, ए अल्लाह मैं तेरी खैर के सदक़े बादशाह से भलाई का तालिब हूँ और तेरी इज्जत और कुदरत के तुफैल बादशाह के शर से पनाह मांगता हूँ। और आप शाही महल में दाखिल हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह को इब्रानी जबान में सलाम किया। बादशाह जो था वो 70 जबानें जानता था। कितनी? 70 जबानें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 72 जबानें जानते थे। बादशाह सारी जबानें जानता हो, इब्रानी और अरबी नहीं जानता था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ये दोनों जानते थे। बादशाह को आपने इब्रानी जबान में सलाम किया, दुआ दी, गुफ्तगू फरमाई। बादशाह जवाब न दे सका। पूछा ये कौन सी जबान है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरे दादा इब्राहिम और इसहाक और मेरे बाप जनाब याकूब की जबान है।
उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अरबी में गुफ्तगू फरमाई कि ये कैसी बोली है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं ये मेरे दादा हजरत इस्माइल की जबान है। जबकि बादशाह इतनी जबानें जानता है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 72 जबानें जानते थे और फिर उसमें गुफ्तगू हुई। और बादशाह को जितनी जबानें आती थी वो सारी जबानें में हजरत यूसुफ से बादशाह गुफ्तगू करता है। बहुत आसानी से उन्हीं जबानों में जनाब यूसुफ भी गुफ्तगू कर रहे हैं। ये अब सारी बातें होती है कि ख्वाब मैंने देखा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं हाँ तुमने ये ख्वाब देखा, उसकी ताबीर मैंने ये बताई। ये सारी बातें हुई। अब देखिए, और ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो टॉपिक भी छेड़ा कि मेरा कहने का मतलब ये था कि कैद में तुम्हारा जब बुलावा आया तो मैं नहीं आया। ये कहने का मतलब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते थे कि लोगों को पता चल जाए लिअन्नी लम यखुनहु बिल गैब, कि मैंने अजीज मिस्र की उसकी पीठ पीछे खयानत नहीं की, मैं पाक दामन था और जुलेखा ने ही लुभाया था। ये सारी बातें हुई। मगर आप कहते हैं वमा उबरियो नफ्सी इन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्याल आता है कि मैंने अपनी तारीफ में ये सारे जुमले कह डाले कि मैंने खयानत नहीं की और मैं पाक दामन था, जुलेखा ने मुझे लुभाया। फिर कसरे नफ्सी के लिए आप कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी चीजें मैं अपनी तरफ मंसूब कर दूं और मैंने ये किया मैंने वो किया। आप फरमाते वमा उबरियो नफ्सी इन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, और मैं ये नहीं कहता कि मेरा नफ्स बेकसूर है और नफ्स तो अम्मारतुम बिस्सू बहुत बुराई का हुक्म देने वाला है, मगर हाँ मेरा रब जिस पे मेहरबानी करे उसे नफ्स नहीं भटकाता, और जिन पे रब ने मेहरबानी की उनमें मैं हूं इल्ला मा रहीम रब्बी। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये जो कह रहे हैं कसरे नफ्सी के लिए है। मतलब आप चूंकि मासूम है, अल्लाह ताला ने इस्मत अता फरमाई है, मगर आपका ये कौल जो था तवाज़ुन था और अपने नफ्स की सरकूबी के लिए था। अगर अंबिया ही में तज़किया नफ्स न हो तो फिर किस में होगा? तो ये ना कहे कि हजरत यूसुफ में तज़किया नफ्स नहीं था इसलिए ये कह रहे नहीं तवाज़ुन कह रहे हैं, बल्कि अल्लाह नबियों को इस्मत अता फरमाता है। अब ये बातें हुई तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह कहता है, उसी का जिक्र अल्लाह ताला फरमाता है वक़ाल मलिकुतुनी भी अस्तखलिस नफ्सी। और बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुला भेजा, कहा यूसुफ को मेरे पास लिया और मैं उन्हें खास मुंतखब कर लूंगा। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए फलम्मा कल्लमहु, जब बात की गुफ्तगू शुनीद हुई, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अरबी में बोले, इब्रानी में बोले, फिर बादशाह की जबान में बोले। बादशाह आपकी बोली शराफत, पाक दामनी, अखलाक, इल्म, ताबीर रुया, तदबीर, इल्म गैब, इनसे इतना मुतासिर होता है। बादशाह कहता है इन्नकल यौमा लदैना मकीनुन अमीन, आज आप हमारे यहाँ मुअज़्ज़ज़ व मुअतमद हैं। अब देखिए बादशाह ने फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि जो ख्वाब देखा उसकी आपने ताबीर बताई, क्या किया जाए? ताबीर तो हजरत यूसुफ ने बता दी थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्द, आप फरमाते हैं ऐसा कर मुझे अपने खजानों का मुहाफिज बना दे, मुझे अपने खजानों का मुहाफिज बना दे। इन्नी हफीजुन अलीम, बेशक मैं हिफाजत करने वाला हूँ और अलीम यानी मुल्की मामलात से वाकिफ हूँ, मुझे ये उमूर सुपुर्द कर दे। फिर देखो कि ये 7 साल जब खत्म होंगे उसके बाद जो कहत के साल आएंगे, ये साल मैं ऐसे गुजारूंगा कि किसी को कहत का पता तक नहीं लगेगा। बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने मुल्क के
खजानों और सारे मुल्की मामलात का अमीन बना दिया। उलमा लिखते हैं इसी दौरान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के खजानों के मालिक हुए, मुंतजिम हुए। इसी दौरान अजीज मिस्र का इंतकाल हो गया। जो मिस्र का अजीज गवर्नर था हजरत जुलेखा का शोहर, उसका इंतकाल हुआ और उसके इंतकाल के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र और गवर्नर मिस्र का बना दिया गया। अब इसको यहां रखिए, इस वाक़ये को यहां रखिए। अब हजरत जुलेखा का जरा हाल सुन लीजिए। हुआ यूं, जब अजीज मिस्र का इंतकाल होता है, क़ितफ़ीर जिसका नाम बताया था मैं, जुलेखा जो थी उन्होंने शाही बंगलों को छोड़कर एक जंगल में झोंपड़ा बना लिया, दुनिया को खैराबाद कह दिया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में बकिया जिंदगी बसर करने लगी। हजरत जुलेखा, काफी वक्त गुजर गया, अरसे दराज हुआ और अपने शौहर अजीज मिस्र के दौरे इख्तिदार में जनाब जुलेखा को जो माल आया था, जो जवेरात और जो माल था उनके पास, उन्होंने वो सारा माल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम पर गरीबों में तकसीम फरमा दिया। जब कोई हजरत जुलेखा के पास यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र छेड़ता तो सोने का हार उतार के दे देती, इतनी मोहब्बत थी। मगर अब कैद के 12 साल, फिर आप मुल्क के अमीन बने, अजीज मिस्र का विसाल, अजीज मिस्र के विसाल के बाद हजरत जुलेखा का मिस्र की आबादी को छोड़कर गुमनाम इलाके में जाना, यहां तक कि जो कुछ बचा था वो सब हजरत जुलेखा का खत्म हो गया। अल्लाह, ये 7 साल खत्म हो गए। अब 7 साल कैद के आए, कैद के जब कैद के साल आए तो बादशाह के जरिया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह ऐलान करवाया था मिस्र और मज़ाफ़ात मिस्र में कि इन 7 सालों में जो गल्ला होगा उसमें से तुम्हें 5वां हिस्सा हुकूमत के गोदाउन में जमा करना है और आने वाले 7 साल बड़े कर्रे होंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कहने पर मिस्र के बाहर एक बहुत बड़ी इमारत बनाई गई और मिस्र के लोगों को हुक्म दे दिया गया जितना जरूरत है खेती बाड़ी वाले काश्तकार वो लोग अपनी जरूरत से गल्ला ले लें, बाकी 5वां हिस्सा जो था वो हुकूमत को दें और जो गंदुम आए वो बाली समेत जमा कर दें। ये सब 7 साल तक ऐसा ही चला। अब ये 7 साल खत्म हुए और 7 साल जब कैद के आते हैं, अल्लाह अल्लाह, वो कैद सिर्फ मिस्री नहीं, मिस्र से निकलकर उसने बहुत सारे इलाके, किनान जहां याकूब अलैहिस्सलाम है वहां तक वो कैद पहुंचा, अरब को लपेट लेता है उस कैद में। अब उस कैद में हजरत जुलेखा भी उसके लपेट में आई, कैद से वो भी न बच पड़ी और उनके पास जो था उन्होंने तो वैसे ही तकसीम कर दिया था। होते 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 हजरत जुलेखा पर बुढ़ापा आ गया और उनकी आंखें चली गई, बिनाई चली गई, कमजोर और निडाल हो गई। जवानी तेरा गश्त अचरखे पीरश, बरंगे शीरी शरबत मुए कीरश, बरामा सुबह शब हंगामाए बरचीर, बमकश्तान ऊ काफूर बारीद, बर पुश्त खम आजा बूदी सरश पेश के जस्ती गुमशुदा सरमाया खैश। यानी मतलब बुढ़ापा
और बुढ़ापे की खजा में जनाब जुलेखा लपेट गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में उन्होंने उस वादी को खैराबाद किया। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम शाह अजीज मिस्र हैं। आप इन दिनों में गश्त करते, मुल्क के हालात का मुआयना करते और आप जो है रोजाना सुबह निकल जाते। आपने अपने लिए घोड़े का इंतखाब फरमाया था सवारी के लिए। जब आप घोड़े पर तशरीफ फरमा होते तो घोड़ा हिनहिनाता, जिससे आवाज काफी दूर तक जाती। लोग समझते कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सवारी तैयार है। जहां से गुजरते, कभी कभी उस इलाके से भी गुजरते जहां हजरत जुलेखा है। जब उसे भी घोड़े की घनघनाहट की आवाज आती तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आवाज देती, मगर खादिमों का, गुलामों का एक कसीर हुजूम होता था और मशीयत कुछ और करवाना चाहती है। इसी तरह वक्त गुजरता गया। काफी वक्त गुजरा। हजरत जुलेखा की यूसुफ अलैहिस्सलाम के अजीज मिस्र बनने के बाद मुलाकात न हुई। अब जुलेखा के बारे में रिवायत मिलती है कि उसके पास एक बुत था। उसने एक दिन गुस्सा आया और अपने बुत को पटक दिया, मार दिया, जिसे अपने पास रखती थी और पटक कर उसे कहती है, तू बड़ा जलील है और जो तेरी परस्तिश करता है वो भी जलील है। जो तेरी परस्तिश करता है वो भी जलील है। तूने न जवानी में यूसुफ को मिलाया, अब बुढ़ापे में भी मेरे साथ कुछ कर्म नहीं करता, तो तेरी परस्तिश का फायदा किया। अरे रब तो वो रब है जिसे यूसुफ मानता है कि उसे कैद खाने से निकाल के तख्त शाही पे बिठाता है, और उसने अपने बुत को मारा। अब हजरत यूसुफ के रब का जिक्र करने लगी। हजरत यूसुफ के रब का जिक्र करने लगी। जहर गोशहाए मीज़ा जहर जा, साहिल मरकबा बाद पेमा, जबस बर आसमा मीशा जहर सुए, न गई तगयुर चाव शाह गोरे, कस अस्तुगा बहाले ऊने न यफ्तायन, बहाले शुद्ध के ऊरा कसम यानन, चू कर दी गोश आ हैरान व महजूर, जचाऊं शाद सद ए दूर शौ दूर। कहती हैं हर तरफ से कानों में आवाज पड़ती थी जब उसके घोड़े तेज रफ्तार हिनहिनाते। हज़रत जुलेखा भी सुनती थी। हर तरफ से आसमान तक उनके नौकरों की आवाज जाती थी जब वो कहते थे रास्ता दो। और कहते हैं शोर व गुल से जुलेखा की आवाज किसी ने न सुनी और वैसी ज़बूहाल थी कि उसे किसी ने न देखा। गुलामों का हुजूम रहता था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के करीब। तो क्या बगुफ्ती ई व बेहोश उफ्तादी ज़खुद करदा फरामोश ऊ फतादी। कहते हैं कि तो जनाब जुलेखा थी, वो कह बेहोश होकर गिर पड़ती और अपने जुमला उमूर को भूलकर कहती थी, क्या मैं हमेशा हिजर में रहूंगी, हमेशा मैं इसी जुदाई में रहूंगी। खैर ये सारे मामलात हुए। हजरत जुलेखा हजरत यूसुफ के रब पे ईमान ले आई और रब का जिक्र सुबह शाम करने लगी। एक दिन इसी तरह का वाक़या आया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इसी तरह सुबह अपने सवारी पे निकले। गुलामों का सब हुजूम है, कई दूर हजरत जुलेखा भी खड़ी हैं। उसकी जबान से आज निकल गया, सुभान अल्लाह मन जअल मलूका उबैदन लिल मासिया व जअल उबैदा मुलूकन लित्ताआ। ये जुमले निकले, यानी पाक है वो जात जिसने बादशाहों को गुनाह की वजह से गुलाम बना दिया, और पाक है वो रब जिसने इबादत की वजह से गुलामों को बादशाह बना दिया। ये कलमा, ये जुमला हजरत जुलेखा के जबान से निकला। फरिश्तों ने वो आवाज हजरत यूसुफ के कानों तक पहुंचा डाली। हजरत यूसुफ के कानों में जब आवाज आती है, आप जो है ये कलमा मुतासिर होते हैं, बेसाख्ता आपकी चश्मे नाज़नीन से आंसू निकले। आपने गुलाम को कहा, किसने ये कलमात कहे? कहा हुजूर एक बुढ़िया है। आप फरमाते हैं
कि उसे जो काम है उसका काम पूरा कर दिया जाए। गुलाम गया कि तेरा क्या काम है? कि मेरा काम यूसुफ से है। खैर ये वाक़या हुआ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम शाम में महल में तशरीफ फरमा हुए, इबादत रियाजत बंदगी में थे। आपको अचानक दोपहर वाले वो कलमा सुबह वाले याद आ गए। आपने गुलाम से कहा वो बुढ़िया का मसला था वो तुमने पूरा किया, जिसने वो लफ्ज कहे थे सुभान मन जअलल मुलूक उबैदन लिल मासिया व जअलल उबैदा मुलूकन लित्ताआ। तो गुलाम कहता है हुजूर उससे कहा था हाजत हो तो बयान कर, मगर उसने कहा कि मेरी हाजत यूसुफ अलैहिस्सलाम से है। तो क्या किया? कहा हुजूर वो बाहर तशरीफ फरमा है। आई का बुला के ले आओ। हजरत जुलेखा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया गया, बुढ़ापे में है। और हजरत जुलेखा जैसे ही अंदर दाखिल होती हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बुढ़िया कौन है तू? वो कहती है ऐ यूसुफ भूल गए क्या? भूल गए? बगुफ्त आनम चू रूए तू दीदम, बगुफ्त आनम चू रूए तू दीदम तराज जुमला आलम बरगुजीदम। जुलेखा ने कहा मैं वही हूं जिसने आपके दीदार पे सारा आलम फिदा कर दिया था। आपके दीदार पर सारा आलम फिदा कर दिया। फशानम गंजो गौहर दर बहायत दिलो जा वक्फ करदम दर हवायत। और मैं आपके लिए अपना तमाम खजाना लुटा दिया और आपकी मोहब्बत में मैंने अपने दिलो जान वक्फ कर दिए। और कहती हैं बदी पीरी के मी बीनी फतादम गिरफ्ती शाहिद मुल्क अंदर आगोशम मरा एक बार तू कर दी फरामोश। कहती हैं कि मैंने जवानी को सिर्फ आपकी याद के लिए खैराबाद कर दिया। बिलाखिर बुढ़ापा नसीब हो गया जिसे यूसुफ आप देख रहे हैं और आप हैं कि बादशाहत मिली है और अपने एक साथी को भूल गए हैं। मोहब्बत की जबान बोल रही है। अल्लाह अल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अरे तुम जुलेखा हो। अब माजी कई साल गुजर गए हैं, माजी की बातें याद आई। लाला कहती है मैं वही जुलेखा हूं। और उसने ये भी कहा कि ऐ यूसुफ मैं गवाही देती हूं कि एक रब के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और वही जिलाता और मारता है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं बता तेरी क्या आरज़ू है, तेरी ख्वाहिश क्या है? हजरत जुलेखा कहती है आप पूरी करेंगे? कहा इंशाअल्लाह ताला मैं तुम्हारी आरज़ू पूरी करूंगा। हजरत जुलेखा कहती हैं कि पहली मेरी आरज़ू यह है अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरी आंखें वापस कर दे ताकि आपको देखूं। का दूसरी मुझे जवानी मिल जाए और मेरा साबिका हुस्न जो था वो लौट आए। तीसरी मुझे असरेनो जवानी मिल जाए, क्योंकि मैं आपकी जुदाई में अंधी भी हुई, फिराक में बूढ़ी भी, और मेरा जिस्म पिघल गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुछ सोच ही रहे हैं कि हजरत जिब्रील तशरीफ लाते हैं और कहते हुजूर दुआ फरमाइए, रब की मर्जी यही है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। हजरत जुलेखा जैसे पहले हुस्न शबाब में थी वैसे ही आ गई। नबी की दुआ का असर था। ये सारा हुस्न भी लौट आया। मौलाना रूम या किसी फारसी के शायर ने कहा है सफेदी शुद्ध जमुश्की महरा अश दूर दर आमद दर सवार नरगिश दूर पीरा जवानी पीरश रा गश्त हाला पजत चल सालगी शय हजदा साला। बाल सफेद दूर होकर सिया बाल उगाए और नरगिसी आंखें जो थी वो फिर से लग गई। नरगिसी आंखें फिर से लगी। बुढ़ापा गया, जवानी आई। 40 साल के बाद 18 साल की जवान हो गई। यही कहा जवानी पीरशरा गश्त हाला पस अज पसे सालगी शुद्ध हजदा साला। ऐसी जवान हुई कि 40 साल के बुढ़ापे के बाद 18 साल की जवानी लौट आती है। अब हजरत जुलेखा कहती है अब मेरी एक और आप ख्वाहिश पूरी कर दीजिए।
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते बताओ क्या तुम्हारी ख्वाहिश है। हजरत जुलेखा कहती है कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम खामोश रहे, सर झुकाकर। क्या जवाब दिया जाए। इसी इस्लाम में हजरत जिब्रील तशरीफ लाए और फरमाते हैं कि ऐ यूसुफ हाँ कह दीजिए, अल्लाह ने आपका निकाह जन्नत में जनाब जुलेखा से कर दिया। अल्लाह अल्लाह। अब जो है हजरत जुलेखा की वो आरजू भी पूरी हो गई कि माँ इज्ज जुलेखारा चूं दीदम बतूं अर्ज नयारिश रा सुनीदम दिलश अज तेगे नोमीदी नक्स्तन बतूं बालाई अश अक्द बस्तम। आपका निकाह हो गया। अब आप देखिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ, आपसे 2 लड़के हुए और जो है उनसे फिर नस्लें चली। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत जुलेखा से अफरासीम और यूनुन 2 लड़के हुए आपके। खैर ये सारी चीजें हुई और उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हजरत जुलेखा ने बताया उनका जो पहले वाला शौहर था वो कुदरत नहीं रखता था, औरतों पे ताकत नहीं रखता था, मगर अल्लाह की मशीयत थी कि अल्लाह ताला ने हजरत जुलेखा को हजरत यूसुफ के लिए पाक व साफी रखा था। ये सारी बातें सारी चीजें हुई और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम निकाह की रस्म तकरीब जो भी हुआ और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अक़्द में हजरत जुलेखा आई और फिर अल्लाह ताला ने जो करम किया, इस कदर ग़ल्बे इबादत, रब की मोहब्बत और रब यूसुफ का इतना फैजान और उस रब यूसुफ की मोहब्बत जनाबे जुलेखा के दिल पे तारी हुई कि अल्लाह अल्लाह जिस जुलेखा के दिल में जो दुनिया में मोहब्बत हजरत यूसुफ की थी, अब देखने में आता है कि रब यूसुफ की मोहब्बत दिल में बस गई है। अब जो है हमेशा जिक्र और फिक्र में और मोहब्बत इलाही में हजरत जुलेखा सरशार है। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रात को तन्हाई में अपने महल में तशरीफ फरमा है और हजरत जुलेखा इबादत के लिए तशरीफ ले जा रही हैं, बंदगी के लिए तशरीफ ले जा रही हैं। हजरत यूसुफ ने हजरत जुलेखा को करीब करना चाहा, मगर वो इबादत इलाही की लज्जतों में इस कदर महव थी कि चाहती थी कि ये शब ये रातें बारगाह इलाही में इबादत में गुजार डालूं। हजरत यूसुफ उसे अपने पास बिठाना चाहते हैं। जनाब जुलेखा ने थोड़ी तेजी दिखाई, इबादत खाने की तरफ जा रही थी, जिसकी वजह से जनाब यूसुफ ने पीछे पकड़ा, हजरत जुलेखा का कुर्ता पीछे फट गया, पीछे कुर्ता फट गया। हजरत जुलेखा मूर्तियों कहती हैं ये बदला है 40 साल पहले का, ये बदला है 40 साल पहले का। अल्लाह अल्लाह। वो वाकया याद कीजिए। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ताला वक्त जब बदल देता है, उसकी कुदरतें हैं, वक्त जब बदलता है और अल्लाह ताला सब्र के बाद कनात के बाद बंदे को जो नेमतें देता है, देखते देखते वक्त कैसे चला जाता है। और जब अल्लाह ताला तंगी के बाद आसानियां देता है, इसलिए इनकलाबात आते रहते हैं। मौलाना रूम ने भी और इमाम गजाली ने भी जो लिखा है, एक आदमी का निकाह हुआ था और पहली शब में अपनी बीवी के साथ बैठा था, रात में खाना खा रहा था, अपने इलाके का जागीरदार सरमायादार था। दरवाजे पे किसी फकीर ने दस्तक दी, गुस्से आ गया, पैसों का रोब था, सिक्कों का तकब्बुर था। पहली शब रात का खाना नई नवेली दुल्हन के साथ कौन फकीर दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। उठा, दरवाजा खोल, एक फकीर था, फकीर को उसने जोरदार तमाचा लगा दिया। फकीर बेचारा चल दिया। वो जैसे मुड़ा, कुछ छत में लोखंड का या लकड़े का कोई टुकड़ा था, बेतवज्जोही में उसके सर पे लग गया, अक्ल चली गई। सुबह हुई, तबीब के पास ले जाया गया।
हकीम मुआली वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि उस जख्म ऐसा लगा कि उस जख्म की वजह से अक्ल भी चली गई, मजनून हो गया, दीवानगी आ गई। कई साल गुजर गए। उसकी बीवी काजी वक्त से कहकर निकाह फस्ख करवाती है और इसकी सारी दौलत भी, इस साहब की सारा खजाना भी इलाज में चल दिया, खत्म हो गया, फक्र फाका आ गया। यहाँ तक कि दीवानगी तारी थी, वो भी कहीं शहर से कई सालों के लिए चला गया। यहाँ उसकी बीवी ने दूसरा निकाह किया। जिस दिन निकाह किया उसी दिन, उसी पहले वक्त की तरह खाने के लिए बैठी थी, मगर फिर कोई दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। ये उठना ही चाहता था शौहर, बीवी कहते नहीं तुम मत उठो, मैं उठती हूँ। उसने दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खुलता है, औरत ने चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ी। वो सामने जो फकीर था दरवाजे पे, वो घबरा गया, जल्दी से भाग गया। होश आया, उसका शौहर कहता है क्या हुआ, क्यों बेहोश हो गई? कहा वाकया ये था, मेरा तुमसे पहले कई सालों पहले एक आदमी से निकाह हुआ था। इसी तरह का वाकया पेश आया था कि पहली शब थी, खाने के लिए बैठे थे, दरवाजे पे फकीर आया, मेरे शौहर ने उसको मारा, फिर वो लौटा तो उसके सर पे कुछ लगा और दीवानगी आ गई, पागलपन आ गया और अपने वक्त का सरमायादार, जागीरदार, दौलत और फरावानी माल की मैं बेहोश इसलिए हुई कि जो फकीर आया था दरवाजे पे मांगने, वो मेरा पहला शौहर था। वक्त कैसे बदलता है। इसका जो शौहर दूसरा वाला है वो कहता है इससे बड़ी बात कहूं, इससे ताज्जुब वाली बात कहूं का क्या है? का तेरे पहले शौहर ने जिस फकीर को तमाचा मारा था वो मैं ही था, वो मैं ही था। वक्त बदलता, हालात बदलते हैं, इसलिए अल्लाह के यहाँ जो है इंसाफ होता है, और जब इंसाफ होता है तो हजरत ज़ुलेखा ने वही जुमला कहा, सुभाना मन जालल मुलुका उबैदल लिल मासिया व जालल उबैदा मुलुकुन लित्ताआ। पाक है वो परवरदिगार जिसने गुनाहों की शामत की वजह से बादशाहों को गुलाम बना दिया। पाक है वो रब जिसने इताअत और इबादत की वजह से गुलामों को बादशाह कर दिया। यही होता है, हालात बदलते हैं। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो दौर देखो जिस दौर में भाइयों ने कुएं में डाला है। अब ये दौर देखो कि मिस्र के गवर्नर हैं, अजीज मिस्र हैं। खैर आपका निकाह हुआ और जो है हालात इस तरह हुए। अब मुल्क का वहीं जहां से छोड़ा है वहीं से चलो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुल्क में मुनादी करवा दी और जगह जगह एक हिस्से बनाए गए और वहां पर लोग गल्ला जमा करते, 5वां हिस्सा खुम्स जमा करते, यहाँ तक के ये 7 साल खत्म हुए। अब जो 7 साल आए वो 7 साल कहत के थे। जैसे कहत के साल आए, अब लोगों के पास कुछ न बचा, लोगों के पास कुछ न था। अब क्या किया जाए, निजाम मुल्क कैसे चलाया जाए। कुछ महीने गुजरे, लोगों के पास जो था वो सब खत्म हो गया। पहले साल, अब चूंकि पहले ही गल्ला जमा किया गया था, आने वाले 7 कहत के सालों के लिए लोग मिस्र के आसपास मज़ाफ़ाती मिस्र के लोग जनाब यूसुफ के पास आते। पहले आपने उन्हें गल्ला दिया, अज़राहे करम, चलो ले जाओ। फिर वो खत्म हो गया, दूसरा साल आया। दूसरे साल में उनके पास जो पूंजी थी, उस पूंजी के बदले उन्हें गल्ला दिया गया। खाने के लिए तो जाइए भाई। वो साल खत्म हुआ, तीसरा साल आया। अब लोगों के पास पूंजी भी नहीं है, क्या किया जाए। लोगों ने अपने जानवर दे डाले, का जानवर के बदले गल्ला दो। लोगों ने जानवर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, यानी गोया मुल्क को दे, हुकूमत को दे डाले, गल्ला दिया गया। चौथे साल फिर गल्ला खत्म हुआ, बारिश तो है नहीं। उन लोगों की जो जायदादें थी वो सारी जायदादें हुकूमत के नाम कर दी गई। ये हुआ 5वां 6ठा साल, यहां तक के कुछ न बचा। जब 6ठा साल आया तो उन्होंने अपनी औलादें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गुलामी में दाखिल कर दी। क्या ये लीजिए, ये सब आपके गुलाम हैं, बस गल्ला दीजिए।
अपनी कनीजें, अपने गुलाम, ये सब अपनी पांचवें साल जो था अपनी कनीजें अपने गुलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे डाले। छठे साल अपनी औलाद गुलाम, औलाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे डाली, गल्ला ले गए। सातवें साल अब कुछ बचा नहीं, सारे मिस्र वाले कहते हैं हमें अपनी गुलामी में रखिए और गल्ला दीजिए। अल्लाह अल्लाह। अब जरा याद कीजिए वो जमाना हजरत यूसुफ का जब मिस्र में लोग बोली लगा रहे थे। आज हजरत यूसुफ के पास इतना सामान है और बादशाह वक्त जो है वो जनाब यूसुफ का ऐसा मद्दा है कि एक बात पूछे बगैर जनाब यूसुफ के आगे कदम नहीं बढ़ाता है। सब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास है, यहाँ तक के पूरा मुल्क की जायदादें, लोग उनकी औलाद सब कनीज गुलाम हैं। ये दौर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम, यहाँ तक ये 7 साल खत्म हो गए। 7 साल खत्म हुए, अब जो साल शुरू होंगे वो नॉर्मल होंगे, अब गल्ला पैदा होगा। मगर अब जो हैं वो सब तो गुलाम बने हैं, अब किसी की जायदाद है नहीं, सब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए उन्होंने कर दिया है, यानी हुकूमत को दे दिया है। किसी की औलाद भी है तो वो गुलाम यूसुफ है, कनीज है तो वो कनीज यूसुफ है। मुल्क में जो है वो सब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। अल्लाह अल्लाह। कुशादा दस्ते करम जब वो बेनियाज करे, जब रब देता है। एक वो जमाना भी था जब कुएं में डाला जा रहा है, एक वो दौर भी है पैरों में जंजीरें और बेड़ियां हैं, एक वो भी दौर है कि मिस्र के चौराहे पे फरोख्ती हो रही है, एक वो दौर है कि कैद खाने में 12 साल गुजारते हैं, एक ये दौर है कि जमीन पर सिर्फ कब्जा जनाब यूसुफ का है। कज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्द, रब कहता है इसलिए हमने यूसुफ को जमीन में जमाओ दिया। अब देखिए अल्लाह फरमाता है क्यों, रब कहता है कज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्द, और यूं ही हमने यूसुफ को उस मुल्क में बाइख्तियार बना दिया। अब कौन है यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने आवाज उठाए, सब तो गुलाम बने हैं, कनीज हैं। कज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्द यतबव्वअ मिन हैतु यशा, और रब कहता है और उसमें यूसुफ जहां चाहें रहें सहें, नसीबो बिरहमतिना मन नशा, हम जो है इसी तरह जो है नेकों का वला नुज़ियु अजरल मुहसिनीन, और हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस मुल्क में बाख्तियार बनाया, उसमें जहां चाहें रहें सहें, हम नेकों का नेक जाय नहीं करते। वला अजरुल आखिरत खैरुल लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून, बेशक आखिरत का सवाब उनके लिए बेहतर है जो ईमान लाए और परहेजगार बने। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब 7 साल खत्म हो गए क़हत के, अब बादशाह मिस्र से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मशवरा करते हैं क्या किया जाए। अब ये लोग 7 साल ये खत्म हो रहे हैं और अब आने वाला वक्त तो नॉर्मल होगा, मगर लोग नॉर्मल नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है, क्या किया जाए। बादशाह कहते हुजूर आप जैसा चाहें वैसा कर कीजिए, क्योंकि बादशाह भी आप पर ईमान लायक, रिवायत ये भी है, और वो भी आपकी शान समझ गया और ये भी उसको मालूम था कि आप पैगंबर हैं, नबी हैं। कहता है क्या किया जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं करना क्या है, इनकी 7 सालों में जमीनें, जायदाद, कनीजें, गुलाम, जानवर जो भी लिया है उन्हें सब एहतमाम और इज्जत के साथ सब वापस कर दिया जाए। नबी की शान है, नबी का मकाम है। अब देखिए जब कहत पड़ा, यहां तो सारे मामलात हो गए, मिस्र का हाल था, मगर यह कहत मिस्र से निकलकर किनान और अरब में गया। अरब में जब पहुंचा, किनान में पहुंचा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बैठे सोच रहे हैं कि क्या किया जाए क्या न किया जाए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ताला ने वही भेजी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने शहजादों को बुलाया, कहा जाओ मिस्र में जाओ, और मिस्र का बादशाह बड़ा फयाज है, बहुत गल्ला देता है, जाओ और बादशाह मिस्र के पास गल्ला लेके आओ, अनाज लेके आओ।
वो लोग कहते हैं हुजूर हमने तो सुना है मिस्र का बादशाह बड़ा जालिम, पहले सुना था मिस्र का बादशाह बड़ा जालिम है और मिस्र के लोग बड़े सख्त हैं। हजरत याकूब कहते हैं वो दौर खत्म हो गया है, अब जो बादशाह है बड़ा नेक है। जाओ तो सही, जाओ तो सही। अल्लाह अल्लाह। अब ये लोग किनान से निकल कर मिस्र में आते हैं। फदखलू अला यूसुफ आवा इले फारफाम वहुम लहू मुनकिरून। अब जब ये लोग दरबार शाही में आते हैं तो पहले तो लोग इन्हें पकड़ लेते हैं का कोई जासूस लगते हो, जबान वहां की अलग बोलते, ये इब्रानी बोलते थे और मिस्र की जबान को जासूस लगते हो, पकड़ कर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास लाए थे। अब फिर देखिए इंशाअल्लाह ताला आगे वाकया क्या होता है। ये भाई जनाब यूसुफ के दरबार में खड़े हैं। उस वक्त जो मंजर था, उस वक्त जो हाल था, यकीनन कुदरत इलाही का इजहार भी हो रहा है और ये साबित भी हो रहा है कि रब ताला जब करम करता है तो क्या करम करता है। इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में अर्ज करता हूँ। अल्फातिहा।